जी हाँ, 7 PM टुडे वक्त मुकर्रर हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है। फिनलैंड नेटो में शामिल होने जा रहा है और आज इस दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष एक एक अपडेट से आपको करा रहा है वाकिफ। वर्ल्ड कवरेज के नंबर 1 शो की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा मौजूद हैं, निधि वसंदानी मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे कुछ और सहयोगी लगातार हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। कारण था यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की सुगबुगाहट। जरा सोचिए, नेटो में शामिल होने की चाहत भर से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, युद्ध छेड़ दिया। अब उससे बड़ी चुनौती पुतिन के सामने है। आज फिनलैंड आधिकारिक तौर पर नेटो में शामिल हो रहा है। जी हां, और इसके बाद पुतिन के शार्प रिएक्शंस भी आए हैं, वो आपको बताएंगे। तो क्या 9 घंटे बाद फिनलैंड पर हमला तय है, ये माना जाए? क्या फिनलैंड का हश्र भी यूक्रेन जैसा होने वाला है? क्या दुनिया के देश तीसरे वर्ल्ड वॉर की आग में जलने वाले हैं? ये अब बड़े सवाल हैं और ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ पुतिन के पास है। आखिर पुतिन के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है? अपने खास पैनलिस्ट से इस पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होगा। और इस वक्त हमारे एक और सहयोगी करुणा शंकर शर्मा डिजिटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। पहली बड़ी खबर वही आपके सामने रखेंगे। करुणा। बिल्कुल, और ठीक यहीं पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, नेटो हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में काफी ज्यादा सरगर्मियां है, क्योंकि आज यहीं से औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा ऑफिशियली कि किस तरह से फिनलैंड नेटो में शामिल होगा। और एक और झंडा, तमाम झंडे आपको जो नजर आ रहे हैं, एक और झंडा यहां पर फहराता हुआ नजर आएगा, वो होगा फिनलैंड का। बड़ी खबर आपको बता दें, फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से पहले जेन्स स्टोल्टनबर्ग की बड़ी शपथ, एक दिन यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करके मानूंगा। ये बहुत बड़ा बयान है जो कि रूस को गुस्से में भी भर देगा। रूस की एटमी धमकी के बावजूद यूक्रेन को समर्थन हमारा जारी रहेगा। अभी हमारा यूक्रेन की जीत पर पूरा फोकस है। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ये बोल रहे हैं, रूस युद्ध खत्म होते ही यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाएगा। जेन्स स्टोल्टनबर्ग का ये बहुत बड़ा बयान। तो देखिए, एक के बाद एक रूस की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस अब करेगा क्या? बिलबिलाहट इस वक्त जबरदस्त तरीके की नजर आ रही है रूस के अंदर। एक तरफ फिनलैंड आज शामिल होने जा रहा है, आधिकारिक तौर पर नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का यह कहना कि जैसे ही जंग जीतेगा यूक्रेन, उसे भी नेटो में शामिल कर लिया जाएगा। यानी एक के बाद एक मुसीबतों का अंबार नजर आ रहा है फिलहाल रूस के सामने। नेटो महासचिव की आखिरी कसम क्या है? यूक्रेन को नेटो सदस्य बनाकर ही दम लूंगा, यह कह दिया है नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने। युद्ध जीतने के बाद यूक्रेन नेटो का पूर्ण सदस्य बन जाएगा, यह साफ तौर पर क्लियर किया गया है। रूस की एटमी धमकी के बावजूद यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे। अभी नेटो का पूरा फोकस यूक्रेन को मजबूत करना है, यह जंग जीतना है। पहली प्राथमिकता रूस के विध्वंसकारी हमलों से यूक्रेन को बचाना है, यह क्लियर कर रहे हैं नेटो चीफ। किसी के नेटो सदस्य बनने या ना बनने का फैसला रूस नहीं कर सकता। यानी रूस ये नहीं तय करेगा कि किसे नेटो का मेंबर बनाया जाए, किसे नहीं। ये कह रहे हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। रूस की तरफ से रिएक्शन अब इसका क्या हो सकता है? हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रोहित शर्मा मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो सीधे डायरेक्टली अमेरिका से, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संजय सॉय साहब आपका रुख करूंगा, क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाएं? और नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग का बयान तो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि अब आर या पार का वक्त आ गया है। वो कह रहे हैं फिनलैंड तो शामिल हो ही रहा है, लेकिन यूक्रेन को भी शामिल किया जाएगा। अभी हमारी प्रायोरिटी जंग जीतना है, यूक्रेन को बचाना है। बिल्कुल समीर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये अमेरिका की और नेटो की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है जी। कि फिनलैंड जो 200 साल से न्यूट्रल रहा था,
वो आज नेटो में ज्वाइन कर रहा है। और फिनलैंड एक बहुत ताकतवर देश है, बहुत बड़ी सीमा है, 1300 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा उसकी रशिया के साथ जुड़ती है। और वो बाल्टिक सी को डोमिनेट करेगा। कोल जो पेनिनसुला में रशिया की बेस है उसके ऊपर नज़र रखी जा सकेगी। और फिनलैंड की आर्मी खुद ही बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो बात है ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है। और उसके बाद जो बयान आता है कि यूक्रेन को भी लेकर रहेंगे, नेटो में मिल आकर रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा बयान है। क्योंकि अभी तक इसी में, क्योंकि युद्ध में है, इसी करके टेक्निकली रोक लगी हुई है। रशिया के लिए ये सोच विचार करने का समय है कि उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई, अभी रिटेलिएशन कैपेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई है। फिनलैंड के द्वारा रशिया की जो सीमाओं पर जो नजर रखी जा सकेगी, जो उनकी न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम है, आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उनके ऊपर जैसी टेक ऑफ होते खबर मिल जाएगी कि अमेरिका या यूरोप में कहां जा रही है। लेकिन एक जो बड़ी बात है इस पूरे मामले में, पुतिन हमेशा से चाहते थे कि रूस के जितने भी बॉर्डर है वहां पर एक बफर जोन हमेशा रहे। और ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध की वजह से और हालात की वजह से वो जो बफर जोन जैसा कुछ रहा था वो धीरे धीरे खत्म भी होता दिखाई दे रहा है। नाटो का एक्सपेंशन यही बता रहा है। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूएस से सीधे चलेंगे उनके पास। रोहित, अमेरिका को माना जा रहा है कि इस सब के पीछे जो स्क्रिप्ट राइटर है वो है अमेरिका। तो अमेरिकन सेंटिमेंट क्या कह रहा है फिनलैंड को की एंट्री पर, नाटो के एक्सपेंशन पर, पुतिन के रूस के शार्प और बहुत बोल्ड रिएक्शन पर? जी बिल्कुल, अमेरिका में जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ी जीत है। मुझे याद है कि जब इनकी एप्लीकेशंस आई थी लास्ट ईयर, तो जो बाइडेन ने कहा था कि आई वेलकम दीज एप्लीकेशंस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे जो प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि लंबा समय रहा है, वॉर भी इतने टाइम से चल रहा है, ये जो एंट्री है यहाँ पे, ये पूरे वॉर डायनामिक्स को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। नॉट ओनली लिमिटेड टू द यूक्रेन वॉर। और इसमें जो आर्टिकल 5 है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं नेटो में, कि एक कंट्री पर अगर हमला होगा तो सारी कंट्रीज जो है उसका रिस्पांस कर सकती है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी डील है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूक्रेन। बहुत बड़ी डील है। रोहित बता रहे हैं सीधा अमेरिका से, और नेटो हेडक्वार्टर में क्या कुछ हलचल है करुणा बता रहे हैं। करुणा, ओवर टू यू। बिल्कुल निधि, और यहां पर हमने बिल्कुल नेटो हेडक्वार्टर बिल्कुल उसको तैयार किया है। और हलचल क्या है ये मैं बता दूं दर्शकों को। उगलेदर में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, तो नेटो हेडक्वार्टर की हलचल बता रहे, लेकिन वॉर जोन की जो बड़ी हलचल है वो भी हम आपको बताते चले। रूस की सेना यूक्रेनी ठिकानों पर लगातार मिसाइल दाग रही है। करीब 50 यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी सैनिक ठिकानों पर जबरदस्त तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीर आपके सामने उगलेदार की यूक्रेनी सैनिक ठिकानों में जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। तो देखिए गुस्सा और ज्यादा भड़कता हुआ ये जाहिर है जो कि रूस का नजर आ रहा है। और मेरे साथ यूके देवनाथ सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक तरफ रूस है जो कि इस फ्रंट पर एंगेज है, जिसके यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन छिड़ा गया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल यही है कि रूस इस वक्त पूरी तरह से एंगेज है, लगातार अपनी पूरी ताकत को झोंके हुए यहां पर उधर फिनलैंड को अब शामिल कराना, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? करुणा, रूस के लिए बहुत ही विडंबना का माहौल है। रूस को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी फौजों को अब यूक्रेन में झोंके या अपनी फौजों को डाइवर्ट करके फिनलैंड के बॉर्डर पर ले जाए। देखिए फिनलैंड का बॉर्डर बहुत लंबा है, 1300 से 1400 किलोमीटर तक। और एक और बात है, फिनलैंड की तरफ अब तक रूस ने अपनी कोई फौजों को नहीं दिया था, लेकिन अगर अब रूस और पुतिन और क्रेमलिन अपनी फौजों को फिनलैंड की तरफ डाइवर्ट करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट यह होगा कि रूस का ध्यान जो है वो यूक्रेन की तरफ कम हो जाएगा। तो अब क्रेमलिन के सामने मरो या करो की स्थिति है। ये इसको और ज्यादा तेज किया गया, स्पीड अप किया गया फिनलैंड की मेंबरशिप को। एकदम करुणा, अमेरिका और नेटो का एक ही ध्येय था कि किसी तरह से रूस का जो ध्यान है, रूस के जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी यूक्रेन की तरफ से हटकर दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाए। और ये होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते हैं कैसे टैकल करेगा रूस। अगली बड़ी खबर क्या है, निधि के पास चल रहे हैं। बिल्कुल करुणा, अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। और जिस तरह से देवनाथ सर ने कहा कि ये रूस के लिए, क्रीमिया के लिए करो या मरो की स्थिति है। ओडेसा से खबर है कि रूस ने ड्रोन से अटैक किया है। ड्रोन के जरिए ओडेसा पोर्ट को निशाना बनाया गया है। ड्रोन अटैक से ओडेसा पोर्ट में भारी तबाही मची है। तो तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ड्रोन से अटैक हुआ है ओडेसा पोर्ट, जो कि बंदरगाह का इलाका, और यहां पर टारगेट किया गया है।
भारी तबाही मची है। सर मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो अभी सिचुएशन है, क्या रूस और ज्यादा अग्रेसिव होगा और ज्यादा हमले बढ़ाएगा फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर? उसको गुस्सा आएगा ज़रूर, क्योंकि फिनलैंड और रशिया का जो हिस्ट्री है वो हमेशा काफ़ी अलग सी रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिनलैंड ने नाज़ी जर्मनी के साथ हाथ मिला करके रशिया पे अटैक किया था और काफ़ी टेरिटरी भी उनकी गेन कर ली थी और ऑलमोस्ट सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गए थे। तो उनका हमेशा थोड़ा सा जो उनके एथनिक लोग हैं वहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में, वो उनको अपने एरियाज़ में लाना चाहते थे। और यही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो न्यूट्रलिटी फिनलैंड पर थी ये थोपी गई थी रशिया से। उन्होंने उनको फोर्स किया था साइन करने के लिए कि वो न्यूट्रल रहेंगे। तो वो न्यूट्रलिटी जो है और जो वॉर रेपरेशंस फिनलैंड ने उनको दिए हैं पेरिस ट्रीटी 12 देशों से शुरू हुआ था ये नेटो संगठन, अब 31वां देश है फिनलैंड। तो ये मजबूती फिनलैंड की तो बढ़ाएगा, लेकिन रूस के लिए गुस्सा और ज्यादा आएगा और ज्यादा बौखलाहट बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि उनकी जाती दुश्मनी है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और तो वो सिर्फ नेटो का हिस्सा बनने का ही वो तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि पहले जिनको उन्होंने फोर्सिबली न्यूट्रल रखा हुआ था अब वो होस्टाइल बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से भड़क सकता है रशिया, इसके पूरे आसार हैं। फिनलैंड के खिलाफ एक्शन ले सकता है रूस की तरफ फिनलैंड को दी जा चुकी है धमकी। रूस की तरफ से फिनलैंड को लगातार धमकाने की कोशिश की जा रही है। कैसे? ये देखिए, रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर भी इसे लेकर वार्निंग देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ मौजूद हैं। अमिताभ जी, वैसे तो फिनलैंड के लोगों को फिनिश कहा जाता है, लेकिन इस कदम के जरिए क्या फिनलैंड ने अपने ऊपर आ रहे सभी संभावित खतरों को फिनिश कर दिया है क्या? देखिए, फिनलैंड जो एक लास्ट सबसे कहें पीसफुल स्टेट था, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये लास्ट फोर्ट्रेस थे पीस के यूरोप में, वो खत्म हो गया है। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये नहीं चाहता है कि रूस को युद्ध करके उसको खत्म किया जाए, नहीं, अमेरिका एक स्ट्रैटेजिक विन चाहता है। और फिनलैंड वो पहली स्ट्रैटेजिक विन है जब वो नेटो में आ रहा है। स्वीडन अभी बच रहा है। लेकिन सर आप जो बात कर रहे हैं कि युद्ध नहीं, लेकिन उसका सर कॉस्ट तो वॉर ही है। जो भी स्टेप उठाया जा रहा है उसका एक रिजल्ट या आउटपुट जो है वॉर ही है, एक जल्दी शार्प रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर फिनलैंड जो है वो नेटो आज ज्वाइन कर रहा है, जो रशिया है उसके लिए मानसिक प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अगर फिनलैंड का मोर्चा खोलते हैं तो वो 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा। तो रूस के ऊपर एक तरीके से दबाव और तनाव दोनों बढ़ा है। बिल्कुल। और देखिए, यूक्रेन से महायुद्ध, फिनलैंड से विश्व युद्ध, क्या ये संकेत है कि एक बड़े वॉर की एक शुरुआत का फुल इंडिकेशन है ये? तो जरा इसको हम समझें कि क्या हुआ। दरअसल यूक्रेन की बात करें तो क्या हुआ, क्या किया? नेटो में शामिल होने की कोशिश की यूक्रेन ने। आपको याद होगा लगातार ये बात आ रही थी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाएगा। ये होता रहा। अंजाम क्या हुआ? रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। एक बात तो ये हो गई यूक्रेन की। अब दूसरी बात फिनलैंड की। फिनलैंड के साथ क्या हुआ? नेटो में शामिल हो रहा है। आज वो तारीख है, शाम को 7 बजे ऑफिशियली उसका झंडा लग जाएगा। अंजाम क्या हुआ? रूस अपना अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहा। वो कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अब देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह, पूरा रीजन, इसका कारण समझिए। यूक्रेन के साथ रूस की 2200 किलोमीटर लंबी सीमा है और रूस चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। यूक्रेन के ऐसा करने से नेटो सेना बिल्कुल रूसी सीमा तक पहुंच जाएगी, जिसका हम जिक्र फिनलैंड के विषय में भी कर रहे थे, क्योंकि 1300 के आसपास सीमा उसकी भी अटैच है और वही हुआ है वहां पर। और यही होने की आशंका थी, जिसकी वजह से यूक्रेन के ऊपर ये अटैक किया गया रूस की तरफ से। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर एक बात समझा रही हैं कि नेटो के एक्सपेंशन को लेकर रूस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहा है। और रूस की घेरेबंदी की बात हो रही है कि रूस की घेरेबंदी कैसे हुई है। तो पहली बात यह समझिए कि नेटो के सैनिकों की बात करें तो अलग अलग देशों में उपस्थिति जो है नेटो सैनिकों की, सबसे पहले एस्टोनिया की बात करें, 1150 नेटो के सैनिक एस्टोनिया में मौजूद है। नंबर 1 लाटविया, ये वो देश हैं छोटे छोटे जो आसपास है। लाटविया में 1650 नेटो सैनिक यहां पर मौजूद हैं।
और लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया में लगभग 1000 के आसपास सैनिक मौजूद हैं वहां पर नेटो के, यानी कि प्रेजेंस नेटो की है वहां पर, और 500 अमेरिकी सैनिक भी वहां पर मौजूद हैं। पोलैंड की बात करें तो लगभग 1000 वहां पर सैनिक मौजूद हैं पोलैंड में। तो इस तरह से आप देखिए कि रूस के आसपास जितने भी देश हैं वहां पर मौजूदगी है नेटो की। अब इसमें एक फिनलैंड भी जुड़ गया है। संजय सोई सर, यही जो घेरेबंदी, ये जो पूरा का पूरा ताना बाना रूस के इर्द गिर्द बुना जा रहा है, क्या यही असली टेंशन है पुतिन की? नहीं, बिल्कुल यही सबसे बड़ी टेंशन है। यह थोड़ी देर पहले निधि बता रही थी कि 12 देशों से शुरू हुआ, उसके बाद 16-17 देश 1988 तक थे, बाद में 1999 के बाद रशिया का बंटवारा हुआ और अब 31 नेटो देश हो गए हैं। ये रशिया इसी वजह से बौखलाया हुआ है कि नेटो और अमेरिका के धड़े की ताकत बढ़ती जा रही है और रशिया के साथ जो पहले साथी थे वो धीरे धीरे अमेरिका के साथ जुड़ते जा रहे हैं, या न्यूट्रल जो देश थे वो नेटो में जुड़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो यूक्रेन और फिनलैंड के आने से आप समझिए कि 2200 और 1300 3300 किलोमीटर की जो सीमा है रशिया की, उसके ऊपर डोमिनेशन बहुत बड़ा हो जाता है। और मैं पढ़ रही थी कि सोवियत संघ के विस्तारवादी को रोकने के लिए ही नेटो बना था, नेटो का ओरिजिन हुआ था। बड़ी खबर बता देते हैं। और अब इसका और विस्तार होता हुआ भी निधि साफ तौर पर नजर आ रहा है और आज इसमें एक बड़ा इजाफा हो जाएगा नेटो की ताकत में, ये माना जा रहा है। बड़ी खबर क्या है ये हम बता दें। रूस और यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की है। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए बोल कौन रहा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं। और चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हुए हैं अमेरिका से। रोहित, ये बताइए कि ये क्या पॉलिटिकल राइवलरी है जो हम देख पा रहे हैं कि जिसका ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कोई उनकी बात में आपको दम नजर आ रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे पुतिन? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं तो उनकी बात को ऑब्वियसली सुनना जरूरी है, पर उस पर यकीन करना शायद वो एक डाउटफुल चीज है। मुझे जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है पिछले 1.5 साल से, बहुत मुश्किल लगता है रशिया का यूक्रेन पे कब्जा करना। अगर ये होना होता तो शायद युद्ध के पहले 7 दिन में ये हो जाता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बयानबाजी है डोनाल्ड ट्रंप की। वो अपने सपोर्टर्स को अपील कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए अगर मैं होता तो शायद युद्ध ना होता, मैं होता तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे पुतिन के साथ और इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। तो वो कह सकते हैं इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास है तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा साझा करने में, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत उनके पास है नहीं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि क्या वाकई अमेरिका में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस युद्ध के खिलाफ है, जो नहीं चाहता कि अमेरिका इस हद तक जाकर यूक्रेन की मदद करे और रूस से इतना जबरदस्त पंगा ले, जिसे कैटर करने की कोशिश इस स्टेटमेंट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? बिल्कुल समीर, देखिए यहाँ पे जो वॉर को लेके सपोर्ट है वो काफी कम हुई है। अराउंड 48% ऐसे रिपब्लिकन्स हैं जिनका ऐसा मानना है कि अब ये जो वॉर है इसमें फंडिंग इसकी जो है उसकी कटौती की जाए या उसको बैलेंस किया जाए। अमेरिका ने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वॉर में लगाए, तो ऑब्वियसली ऐसे काफी लोग हैं जो सोचते हैं कि कब तक हम इसमें पैसे लगाएंगे। लेकिन अगेन ये एक पॉलिटिकल बयान है डोनाल्ड ट्रंप का और वो अपने बेस को जो है वो अपील कर। ठीक है, पुतिन को क्रीमिया खोने का डर सता रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से क्रीमिया पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। क्रीमिया की सरहद पर ट्रेंच खोदी गई है और तैनाती को बढ़ा दिया गया है। यूक्रेन ने क्रीमिया वापस लेने की चेतावनी दी है। ऐलानिया ये बात कही गई, यूक्रेन के एक्शन से क्रीमिया को लेकर काफी बुरी तरह से अब रूस घबरा गया है। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको रवि के पास। बिल्कुल, देखिए क्रीमिया की किलेबंदी और इस किलेबंदी को लेकर अभी तक क्या बातें सामने आई हैं, बड़े खुलासे क्या हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से क्रीमिया पर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। रूसी सेना ने क्रीमिया की सरहद पर ट्रेंच खोदी है। ये तस्वीरें जब सामने आई हैं तो उसे ये पता चला है कि ये ट्रेंच बनाए गए हैं रूसी सेना की तरफ से। ये घेराबंदी चल रही है और क्रीमिया की सीमा पर कई जगह 400 फीट लंबी खाई खोदी गई है, ट्रेंचेस बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सैटेलाइट से जो इमेजेस आई है, 400 फीट लंबी ये ट्रेंचेस बनाई गई हैं यहां पर। और
यूक्रेनी टैंकों को रोकने के लिए रूसी सेना ने यह ट्रेंच खोदी है ताकि जो टैंक्स का मूवमेंट है वो न हो पाए, और क्रीमिया की सीमा पर मजबूत सुरक्षा घेरे बनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से ब्रीच न कर पाए यूक्रेन की सेना अगर अटैक करती है। तो कई जगह पर भारी संख्या में आर्टिलरी भी तैनात की गई है और क्रीमिया में खाई खोदने और हथियारों की तैनाती की वजह क्या यूक्रेन के एक्शन से घबरा गया है रूस? क्योंकि यूक्रेन का ये पूरा का पूरा एक्शन प्लान अब पब्लिक डोमेन में भी आ चुका है। क्या ज़ेलेंस्की के क्रीमिया वापस लेने के बयान से रूस डरा हुआ है? रूस को इस बात की आशंका है कि ज़ेलेंस्की इस प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं और यही वजह है कि यह तैयारी की जा रही है। और देखिए, इस बीच डोनेस्क में भीषण जंग का वीडियो सामने आया है। डोनेस्क, उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, जहां पर ट्रेंच खोदी गई है, जहां पर टैंकों को रोकने के लिए तैयारी की गई है, तैनाती बढ़ाई जा रही है, इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो क्रीमिया प्लान है ज़ेलेंस्की का, उसका एक रिएक्शन, उसका एक असर अब दिख रहा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन के एक्शन से ये सारी चीजें हुई हैं, ये रिएक्शन सामने आए हैं। अब जरा हम ग्राफिक्स के माध्यम से उसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, पहले और बाद की हम बात तस्वीरें दिखा रहे हैं आप 27 फरवरी 2023 में की बात, हम ये 50 फीट जो है इसको, इस ट्रेंच को देखा गया था। लेकिन अब देखिए, अब ये स्थितियां बदल चुकी हैं। 12 मार्च 2023 को स्थिति बदल गई है। रूस ने यहां पर खोदी है, गड्ढे खोदे हैं, ट्रेंच बनाए हैं, अवैध खाई बनाई है। ये काला सागर आप देख रहे हो, क्रीमिया के सरहद पर ये ट्रेंच बनाया गया है ताकि क्रीमिया के बॉर्डर को ब्रीच न किया जा सके। अब ये वो सैटेलाइट वाली तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। 31 मार्च 2023 को ये तस्वीर सामने आई है जिसमें रूस की तरफ से ये खाई खोदी गई है। यहाँ पर तोप वगैरह भी हैं मौजूद, पहले से आर्टिलरी को भी सेट किया गया है ताकि अगर यहां से कहीं कोई मूवमेंट होता है तो उसको यहीं पे ब्लॉक किया जा सके। सरहद जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी ये ट्रेंच आपको नजर आ रहा है। 100 फीट करीब करीब इसकी लंबाई बताई जा रही है और ये लगातार काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, फिर से एक बार फिर हम तारीख के हिसाब से दिखाते हैं आपको। 3 जनवरी 2023 की ये तस्वीर है। 400 फीट तक का ही ये यहाँ पर ट्रेंच दिखाई दे रहा है, लेकिन 11 फरवरी 2023 को ये स्थिति बदल जाती है और यहाँ पर बॉर्डर पर ये धीरे 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 इसका विस्तार हो रहा है। तो ये सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं मौजूद। और एक जो बड़ी बात है वो यही है कि क्रीमिया प्लान जो ज़ेलेंस्की का है, उसका क्या ये असर है, ये समझा जाए और उसी की ये तैयारी है। फिनलैंड को नाटो की सदस्यता के बीच रूस ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। क्या ये बड़ा डेवलपमेंट? आप देखिए, फिनलैंड के अंदर सैनिकों की तैनाती नहीं करने की धमकी। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस तैनात कर सकता है सेना। ये स्ट्रेटेजी अब सामने आ रही है रूस की टैकल करने के लिए। फिनलैंड के साथ लगी सीमा को मजबूत करने की तैयारी में अब रूस। जी हाँ, तो एक तरफ रूस है, एक तरफ नाटो है और दोनों की ताकतें क्या हैं, जरा इसको भी हम समझे। नंबर गेम में कौन कहां टिकता है इसको भी देख लेते हैं। सैन्य ताकत के पैमाने पर देखें तो नाटो के पास सेना के जवानों की संख्या 54,05,700 है, वहीं रूस के पास 13,50,000 है। उधर एक्टिव सैनिकों की बात करें तो नाटो के पास 33,66,000 एक्टिव फोर्स है, रूस के पास 85,000 एक्टिव फोर्स है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो नाटो के पास 13,01,000 है, वहीं रूस के पास 2.5 लाख के आसपास है। और इसी तरह पैरा यूनिट नाटो के पास 7,38,700 है, वहीं रूस के पास 2.5 लाख के आसपास है। अब जल्दी से एयरक्राफ्ट की बात लेते हैं। नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट है, रूस के पास 4,173। फाइटर जेट्स की बात करें, नाटो के पास 3,527, रूस के पास 772। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें, नाटो के पास 1,048 है, रूस के पास 739 है। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नाटो के पास 1,543 और रशिया के पास 445 है। स्पेशल एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लीजिए, नाटो के पास 1,014 है तो रूस के पास 132। टैंकर्स एयरक्राफ्ट की बात करें, नाटो के पास 678, रूस के पास 20। और हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो नाटो के पास 8,485 और रूस के पास 1,543। तो ये समीर एक तुलना हमने दिखाई है और किसमें कितनी ताकत है। कलेक्टिवली नाटो रूस से काफी आगे दिखाई देता है नंबर्स में। बिल्कुल, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी नाटो का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो रूस वर्सेस नाटो की जंग की बात हो गई, ताकत की बात हो गई, लेकिन आपने अभी रूस का ताजा बयान देखा। पहले तो रूस यह कहता था कि हमारी सीमा से सटे किसी देश को नाटो में शामिल करके दिखाओ। अब जब फिनलैंड शामिल होने जा रहा है तो कह रहा है कि अब यहां पर अपनी सेना डिप्लॉय करके दिखाओ। ये जो रुझान है ये क्या बता रहा है रूस का? रूस का
पलड़ा यहां तो काफी नीचे नजर आ रहा है नाटो की तुलना में। बिल्कुल, क्योंकि मैं पिछले साल से इसको मॉनिटर कर रहा हूं इस सिचुएशन को जी। पहले कई बार पुतिन साहब धमकी दे चुके हैं कि मैं यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दूंगा, उसका लाल बटन दबा दूंगा, यहां तक कि वो एक ब्रीफ केस, जो काला ब्रीफ केस कहा जाता है, वो भी लेके घूमते रहे हैं जी। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि नाटो ने जब ये मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया है और अभी तक उसने ये कदम जो उठाया है कि नाटो के अंदर फिनलैंड आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी निकालना चाहिए कि पहले ही नाटो ने अपनी पूरी मोर्चाबंदी फिनलैंड बॉर्डर के ऊपर कर रखी है और वो उनको मालूम है। तो अभी जो पुतिन साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो फिनलैंड अगर ज्वाइन करता है, स्वीडन ज्वाइन करता है, तो मैं समझता हूं जिस सतह पे पहले थे वो, अब उसकी पौड़ी के कदम वो नीचे उतरना शुरू कर दिया है, क्लाइंब डाउन शुरू हो चुका है। और ये पैमाना अलग अलग क्यों है? यूक्रेन के लिए कुछ और, फिनलैंड के लिए कुछ और? वो इसलिए क्योंकि पहले जो यूक्रेन था वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था और ये जो पुतिन साहब है इनका एक सपना है कि रशिया को दोबारा सोवियत यूनियन बना दिया जाए। लेकिन सर दिक्कत तो रही है, 1949 से दिक्कत रही है जब नेटो बना था और इसी एवज पे ही बना था कि अमेरिका ने इसे ओरिजिनेट किया ताकि रूस की सेना को रोका जा सके। एक बड़ी खबर बता दें, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ओडेसा में यूक्रेनी सेना का रूस पर पलटवार, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने रूस के 14 ड्रोन मार गिराए हैं। शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन को तबाह किया है। अजोव सागर से रूस ने किए थे 17 ड्रोन अटैक। और रोहित हमारे साथ हैं, सीधा अमेरिका से जुड़ रहे हैं। रोहित, आज वो बड़ा दिन है, शाम 7 बजे जब नेटो हेडक्वार्टर्स में झंडा फहराया जाएगा फिनलैंड का, लेकिन फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। स्वीडन भी ये इच्छा रखता है, ये महत्वाकांक्षा रखता है कि उसे भी शामिल किया जाए। तो अगर जैसे रूस की तरफ से या पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर स्वीडन के शामिल होने से भी प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, ये तो वो कह रहे हैं, मुझे आई थिंक हर किसी को पता है कि प्रॉब्लम तो जरूर होगी उन्हें, लेकिन ये एक तरह से एक उनका बयान है अपने आप को बताने के लिए कि देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बट अगेन ये बहुत 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 बड़ी जीत है अमेरिका के लिए, स्पेशली एक ऐसे टाइम पे जब अमेरिका की लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा था, जब अमेरिका को लोग कह रहे थे कि क्या अमेरिका सचमुच अब वो वाला पुराना वाला अमेरिका है या नहीं है। तो मुझे लगता है रशिया को और रशियन प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका ने बॉक्स कर दिया है। और अगर लेकिन ये हमेशा डिस्कशन में आता है कि जो हथियारों का बाजार है उसको बढ़ाने की अमेरिका की, खासकर जो बाइडेन की लंबी प्लानिंग है और ये सब उसी का पार्ट है। अब देखिए ना, नेटो का एक्सपेंशन भी है और नेटो मेंबर्स, यूरोपियन मेंबर्स इनसिक्योर भी हैं, तो ज्यादा हथियार उनको चाहिए और देगा कौन? जी बिल्कुल, अमेरिका में हमेशा से ये आरोप और स्टीरियोटाइप रहा है कि यहाँ की जो वेपन इंडस्ट्री है उसके लिए अमेरिका वॉर में उलझा रहता है या वॉर में लोगों को उलझाए रखता है। तो ये इससे तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी जीत इसलिए क्योंकि डोमेस्टिकली जो बाइडेन का जो जिस तरह का उनकी प्रेसिडेंसी रही है उसमें कुछ खास कर नहीं पाए हैं वो। तो ये अगले साल चुनाव जो होने वाले हैं अमेरिका में, उसके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अमिताभ, एक छोटा सा कमेंट आपसे। अमेरिका ने जो चाहा वो हासिल किया, क्या अभी तक की जो परिस्थितियां हैं वो यही बता रही? नहीं, बिल्कुल ये बता रही है। और अमेरिका ये चाहता था, मैं बार बार कहता हूं, अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि रूस को डिफीट किया जाए वॉर पे। वो एक स्ट्रैटेजिक विन चाहता है। फिनलैंड और बाद में स्वीडन का आ जाना, जब भी वो आ जाए 1 महीने 2 महीने बाद, वो एक स्ट्रैटेजिक विन होगा अमेरिका के लिए कि बिना लड़े हुए, बिना कुछ किए हुए, कोल्ड वॉर मेंटालिटी के तहत उसने पूरे यूरोप को आर्म कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा बाइडेन के लिए अचीवमेंट है। लेकिन दूसरा अचीवमेंट अगर आप माने तो दूसरा उनका फेलियर है वो वेस्ट एशिया है, क्योंकि वो पूरी तरह से वो जो अपनी जमीन थी वहां जहां पर उनका पूरी तरह से कब्जा था वो अब खोते जा रहे हैं। डिप्लोमेटिकली अगर यूरोप में विन करें तो वेस्ट एशिया में स्ट्रैटेजिक तौर पर सर हमारे साथ एयर मार्शल राजेश। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। और इस बड़ी खबर का देखिए एक बार फिर से बता दें, ब्रसेल्स में जो नेटो हेडक्वार्टर है, देखिए देवनाथ सर, हम उसके बिल्कुल बाहर खड़े, हमारे पीछे आपको ये नेटो हेडक्वार्टर नजर आ रहा है, जहां पर आज शाम 7 बजे सभी को इंतजार है, क्योंकि ऑफिशियली बन जाएगा फिनलैंड नेटो का सदस्य। इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये कि रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने रूसी ट्रेंच को निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना ने रूसी ट्रेंच पर बम बरसाए हैं
और उसकी तस्वीर, उसका वीडियो भी देखिए, हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यूके देवनाथ सर, मैं अब सीधा आपका रुख कर रहा हूं, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो युद्ध है और ज्यादा वॉर जोन में भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। रूस अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब रूस का यह बोलना है कि फिनलैंड की सीमा पर हम अपने सैनिकों को भेजेंगे, उधर मूव करेंगे, तो क्या इसका असर इस तरफ वॉर जोन में पड़ेगा? रूस कमजोर पड़ेगा इस तरफ वॉर जोन में? क्या लग रहा है? करुणा, आज शाम को जैसे ही नेटो हेडक्वार्टर में फिनलैंड का झंडा आ जाएगा, उसके बाद रूस को एक चीज मालूम है कि अगर उसने अपना ध्यान यूक्रेन से हटाया तो वो ये युद्ध में डेफिनेटली हार जाएगा। हम बोलते हैं फौजी पार्लेंस में सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। रूस ने सिलेक्ट क्या किया है और मेंटेन क्या करना है? यूक्रेन, यूक्रेन और सिर्फ यूक्रेन। इस वक्त अगर करुणा रूस अपना ध्यान फिनलैंड की तरफ देगा, फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी फौजें, बोल रहा है कि हम कदम उठाएंगे, पुतिन बोल रहे हैं सेना को वहां भी भेजेंगे। करुणा, ये जो है एक ऑफेंसिव पोस्चर लेना पड़ता है, बात से दुश्मन को डराना पड़ता है, लेकिन क्या वो जमीन पर ऐसा करने की हालत में है? मैं एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट मुझे लगता है कि रूस ने अगर अपनी फौजों को फिनलैंड की तरफ डाइवर्ट किया तो ये रूस की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल होगी। क्रेमलिन को ऐसा मिस्टेक अगर किया तो बाद की जो पीढ़ियां हैं वो क्रेमलिन की इस मिस्टेक को कभी माफ नहीं करेंगी। सर, ऐसा लग रहा है कि यही तो जो बाइडेन चाहते थे, क्योंकि करीब 25 से 30% जो भूभाग है यूक्रेन का वो कब्जे में आ गया। तमाम मदद के बावजूद भी जो रूस अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, तो ये प्लान भी ऐसा लग रहा है फिनलैंड के जरिए प्लान बी पर जो नेटो है, अमेरिका, वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है करुणा, हमारे साथ दो खास मेहमान और हैं जिनसे बातचीत बहुत आगे नहीं बढ़ी है। राजेश जी, आप क्या मानते हैं, कंसंट्रेशन अभी रूस का सिर्फ यूक्रेन हासिल करने पर है और बाकी नहीं है? अगर वो कंसंट्रेशन वीक करता है तो नेटो का पलड़ा तो भारी है सैन्य इंतजामों में, तो वो पिछड़ेगा, ये जानता है रूस। बिल्कुल निधि, और ये ऐसे है कि अभी जो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे अपनी फोर्सेस लेके जाएंगे, शायद इमीडिएटली ना करें, देखना पड़ेगा, सैटेलाइट पिक्चर का विश्लेषण करना पड़ेगा बाद में, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो उस तरफ नहीं जाएंगे। पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक और डेवलपमेंट हुई है यहाँ नॉर्डिक एरिया में। ये जो 4 नॉर्डिक एयर फोर्सेस हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन्होंने अपनी एयरफोर्स जो है एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल के अंदर करने का एक मेमोरेंडम साइन किया है। इसका मतलब इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। तो इतने बड़े 200 से ज्यादा मॉडर्न फाइटर्स, जिसमें 100 से ज्यादा स्टेल्थ फाइटर्स हैं, वो जब बिल्कुल सही बात है सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और आप देखिए खबरें लगातार ऐसी आ रही हैं जो कि रूस की, व्लादिमीर पुतिन की चिंता बढ़ाने वाली हैं।